हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा स्टार्ट किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 6th 7th एंड 8th की एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 44 जो कि 11th ऑफ मार्च 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आर कंट्री इंडिया। तो हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दिस डाइवर्सिटी इज़ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। और ये जो डाइवर्सिटी यानी विविधता है, यही इंडिया का यूनिक फीचर है। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस लिव इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया। तो अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। द बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन दिस सिटी। तो एक सिटी है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो हमें ये दिखा रखा है कि इस सिटी में मराठी जो बोलते हैं भाषा, ऐसे लोग हैं 2500, लगभग 2500। पंजाबी बोलने वाले लोगों की अगर हम संख्या देखें तो ये है 4500। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या देखें तो ये है 7500। इंग्लिश के लिए हम लिख सकते हैं 6000। ठीक है, तमिल के लिए हम लिख देंगे 2000 एंड उर्दू के लिए हम लिख देंगे 3500। ठीक है, अब ये नंबर्स कैसे पता चलेंगे। देखो, तमिल का जो बार ग्राफ है यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ से अगर आप नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 2000 से टकराएगा। उर्दू की बात करें तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये 3000 एंड 4000 के मिड में है, इसका मतलब 3500 आएगा। तो इस तरीके से आप नंबर्स का पता करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ स्पोकन दी मोस्ट। कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, यानी जिसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा है, यानी ये लैंग्वेज है हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखेंगे हिंदी। सेकेंड क्वेश्चन है नेम दी लैंग्वेज विच इज़ लीस्ट यूज्ड। सबसे कम किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो हम देखेंगे सबसे छोटा बार ग्राफ है तमिल लैंग्वेज का। तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा बच्चों तमिल। सी पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग मराठी, पंजाबी, तमिल एंड उर्दू। तो हमें बताना है पंजाबी, मराठी, तमिल एंड उर्दू कितने लोग बोलते हैं। तो मराठी, पंजाबी, तमिल एंड उर्दू। मराठी के लिए हम नंबर लिखेंगे 2500, पंजाबी के लिए हम लिखेंगे 4500, तमिल के लिए हम लिखेंगे 2000 एंड उर्दू के लिए हम लिखेंगे 3500। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 12500। ठीक है, तो इसका मतलब जो सी पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 12500। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर पीपल स्पीक हिंदी देन इंग्लिश। तो इंग्लिश के कंपैरिजन में कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। तो हिंदी के लिए हम लिख देते हैं नंबर 7500 और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसके लिए हैं लोग 6000। तो अगर हम 7500 में से 6000 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 7500 माइनस में 6000 विच इज़ इक्वल्स टू 1500। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस सिटी। तो इस सिटी में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, कितने लोग हैं टोटल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के नंबर्स इसके आगे लिखेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि कौन कितना है, और सबको ऐड करेंगे। और सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा बच्चों वो है 26,000। नेक्स्ट है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम योर क्लासमेट्स अबाउट देयर मदर टंग। तो आप अपने क्लासमेट्स से पूछेंगे कि उनकी मदर टंग क्या है, वो कौन सी भाषा घर में यूज़ करते हैं। ऑल्सो रिप्रेजेंट द कलेक्टेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, और इसको आप बार ग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएगा और यहाँ पे उनकी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक और बार ग्राफ अपनी क्लास के लिए बना लेंगे। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।